तो लो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा से संबंधित सामान्य जानकारी। पहला प्रश्न है हमारा कि राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को राजभाषा दिवस मनाया जाता है। राजभाषा दिवस 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के काफ़ी विचार विमर्श के बाद संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी एवं लिपि देवनागरी को मान्यता दी गई। फिर दूसरा प्रश्न है, राजभाषा किसे कहते हैं? शासन में कानून बनाने, आदेश निकालने, अध्यादेश जारी करने आदि के लिए जिस भाषा की सहायता ली जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 ईस्वी में राष्ट्रपति ने बाल गंगाधर खर्रे की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। अब आता है राजभाषा अधिनियम। राजभाषा अधिनियम 1963 ईस्वी में पारित किया गया एवं 1967 में इसमें संशोधन हुआ। राजभाषा अधिनियम के तहत 1947 में यह व्यवस्था की गई कि जब हिंदी भाषी राज्य हिंदी को स्वीकार नहीं कर लेते तब तक अंग्रेजी हिंदी के साथ राजभाषा के रूप में बनी रहेगी। राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई? राजभाषा विभाग की स्थापना 25 जून 1975 ईस्वी को की गई। अगला प्रश्न है, राजस्थान राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? तो प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए 1956 ईस्वी में राजस्थान राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1963 ईस्वी में देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी मानकीकरण प्रकाशित किया था। मानकीकरण के कितने सोपान थे? मानकीकरण के 3 सोपान थे, बोली, भाषा और लिपि। संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक 22 भाषाएं सम्मिलित की जा चुकी हैं। तो संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख देखने को मिलता है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। अनुच्छेद 343(1) में व्यवस्था की गई है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 345 के विधान मंडलों को इस बात की छूट दी गई है कि वे अपने यहाँ क्षेत्रीय भाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद 348 एवं 349 में उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान है। अनुच्छेद 351 में हिंदी को सर्वमान्य भाषा के रूप में विकसित करने एवं इसका प्रचार प्रसार बढ़ाए जाने पर बल दिया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। असमिया पहली है, असमिया दूसरी है उर्दू, तीसरी है ओडिया, चौथी है कन्नड़, पांचवी कश्मीरी, छठवीं है गुजराती, 7वीं है तमिल, 8वीं भाषा है तेलुगु, 9वीं भाषा है पंजाबी, 10वीं भाषा है बंगाली, 11वीं भाषा है मराठी, 12वीं भाषा है मलयालम, 13वीं भाषा है संस्कृत, 14वीं भाषा है हिंदी। कुल ये 14 भाषाएं थी जिनका मूल संविधान में उल्लेख था। संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक 22 भाषाएं सम्मिलित की जा चुकी है। संविधान में बाद में जोड़ी गई भाषाएं, 15वीं भाषा थी सिंधी जो 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ी गई। 16वीं भाषा है मणिपुरी, 17वीं भाषा है नेपाली, 18वीं भाषा है कोंकणी। ये 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। 19वीं भाषा डोगरी, 20वीं बोडो, 21वीं मैथिली, 22वीं संथाली। ये चारों भाषाएं 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संविधान में जोड़ी गई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।